नहीं, मैं तो यानी कि ये चाहता हूँ यानी कि हिंदू मुस्लिम ना होना चाहिए और जो कुछ होना चाहिए विकास के ऊपर होना चाहिए। विधायक भी तो जात पात देखते हैं, कहते मुस्लिम ने कभी वोट ही नहीं दिया। बीएसपी की अगर सरकार आएगी तो कुछ उम्मीद है कि नौकरी लगने के चांसेस हैं। जो वोट तो काम के ऊपर है, जो वोट ले लेते हैं फिर मुड़ के तो देखते नहीं है। यहाँ पे जो भी नेता बनता है वो सिर्फ पब्लिक को लूटता है। तो बड़े मियां की टीम यूपी चुनाव को लेकर मुसलमानों के मन की बात जानने लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी की कवरेज के बाद हमारा कारवां आगे बढ़ता हुआ एटा जिले के अलीगंज तक जा पहुंचा। अलीगंज का समाजवादी पार्टी का किला पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ढहा दिया था। क्या इस बार भी ये समीकरण जारी रहेगा? यही जानने हम अलीगंज में थे। तो एटा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसी की एक विधानसभा सीट है अलीगंज, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर में है। 3.25 लाख वोटर्स में तकरीबन 60,000 मुसलमान वोटर है। यहां पर 20% आबादी है मुस्लिम वोटर्स की। यहाँ का वोटर या इस सीट का अगर मिजाज की बात करें तो यहाँ पर एन वक्त तक कैंडिडेट नहीं समझ पाता है कि उसकी जीत होगी या हार होगी। एन वक्त पर यहाँ पर पासा पलट जाता है। ये एसपी और बीएसपी का गढ़ आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बारी बारी पर दोनों पार्टियां यहाँ से जीती है। लेकिन बीजेपी को 23 साल में पहली जीत पिछली बार मोदी लहर में ही मिली है। इस बार यहाँ के मुसलमानों का मिजाज क्या है, यही समझने के लिए अलीगंज के हम इस इलाके में पहुंचे हैं। मुस्लिम बहुतायत में है यहाँ पर। कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा आगे आइए, नाम बताइए अपना। समीर खान। समीर खान जी। समीर खान साहब, अलीगंज के रहते हैं आप जी। क्या है यहाँ के इश्यूज क्या है? यहाँ के सोच क्या है, ये जुनैद मियाँ के हम समर्थन हैं। हम इन्हों को ही चाहेंगे वोट देना। नहीं, मैं तो यानी कि ये चाहता हूँ यानी कि हिंदू मुस्लिम ना होना चाहिए और जो कुछ होना चाहिए विकास के ऊपर होना चाहिए। दोनों बातें होती हैं। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ पर पिछले 5 साल? विकास यानी कि कुछ हुआ है और कुछ हो भी रहा है। अभी यानी कि भाजपा की सरकार चल रही है, उसमें यानी कि अभी तक यानी कि विकास भी चल रहा है और यानी कि दोनों बातें चल रही हैं इस टाइम। तो मतलब विकास हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। अच्छा, कोई भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ? कोई भेदभाव नहीं। सब यानी कि दोनों लोग आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी। हिंदू मुस्लिम मिलके ही रह रहे हैं दोनों जने। अच्छा, हिंदू मुस्लिम बराबर रह रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ की दिक्कतें क्या हैं, लोगों की दिक्कतें क्या है? दिक्कत तो कोई किसी को नहीं है, यहाँ पर सब अपने अपने खुशहाली में है। कौन है यहाँ के बड़े नेता, कौन है यहाँ के? तो देखो ऐसे मुसलमानों के लीडर तो जुनैद है, हमारा नया युवा है। हम तो किसी को जानते ही नहीं है, पहले उनके बड़े बाप से संबंध रखते रहे और यहाँ का मुसलमान उन्हीं की डिपेंड पे है। शमशाद साहब, ये बताइए कि यहाँ के कौन है बड़े नेता, कौन है? अलीगंज को समझाइए थोड़ा सा। अब यहाँ का बड़ा नेता भाई, जब कैंडिडेट खड़े होते हैं उस वक्त सभी अच्छे हमदर्द बन के आते हैं सामने कि भाई हम आपका विकास करेंगे, मुसलमानों के लिए काम करेंगे, उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे, और बाद में फिर भूल जाते हैं। तो विकास नहीं हो पाता यहाँ पर। अब विकास क्या, ये सड़कें देखिए हमारी, है ना। बीजेपी बड़ा लंबे वक्त तक यहाँ पे जूझती रही, जीत नहीं पाई कभी। हाँ, पिछली बार जीती है लेकिन। हाँ, अब की से देखो भगवान ने चाहा तो जीत होगी। अच्छा, जीत होगी, फिर से बीजेपी की जीत होगी? नहीं, बसपा की होगी। बसपा की होगी इस बार, बसपा का यहाँ से असर है। जी हाँ। समाजवादी पार्टी का तो गढ़ कहते हैं एटा को, सपा का नहीं है यहाँ पे कुछ? नहीं, समाजवादी का गढ़ था, मगर कुछ आपसी नाइतफाकियाँ हो गई, नाराजगियाँ हो गई आपस में, इसी फूट का फायदा अब बीजेपी को मिला है। हाँ, पिछली बार मिला बीजेपी। एटा जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक अलीगंज है। चारों सीटों में से अलीगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो करीब 20% है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने का ये दम रखते हैं, लेकिन इन्हें मलाल इस बात का है कि चुनाव होने के बाद इनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। विकास के वादे उनके लिए सिर्फ वादे रह जाते हैं। अनवर साहब, क्या है, कब से रह रहे हैं आप अलीगंज में? हम बरसों से, पैदाइश हमारी यहीं की है। क्या है अलीगंज को किस तरह से देखते हैं आप? पिछले हालात को देखते हुए अब तो बहुत बेहतर है। हाँ,
यहाँ का मुस्लिम का रुझान जो है जुनैद मियाँ के साथ रहता है। जुनैद मियाँ प्यारे मियाँ MP भी रहे हैं, MLC रहे, समाजवादी पार्टी से एग्रीकल्चर के चेयरमैन रहे ऑल इंडिया। हाँ, 9 बार चेयरमैन ही रही है उनके घर में। हाँ, तो यहाँ इस क्षेत्र का जो मुस्लिम है 90% उन्हीं के साथ रहता है। अच्छा, बाकी अच्छा बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इस एरिया में कुछ काम वाम हुआ? काम भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ। काम कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बीएसपी के मंत्री भी यहाँ से विधायक जो थे वो बीएसपी के मंत्री रहे अवधपाल सिंह रहे, पूर्व मंत्री रहे। हाँ। हाँ। इस बार तो वो बीजेपी में जाने वाले हैं। उनकी टारगेट चले गए। हाँ। जाने वाले नहीं, चले गए वो हैं बीजेपी। तो वो बीजेपी में जाएंगे तो समीकरण बदलेंगे? हाँ, बदलेंगे। हाँ। सबसे ज़्यादा ये यादव है। हाँ। दूसरे नंबर पर ठाकुर है और मुस्लिम है। मुस्लिम करीब 32,000 वोट है यहाँ। हाँ, तो मुस्लिम और जाट मिलकर करीब 60,000 वोट होता है। तो इसलिए लड़ाई में है तीनों लड़ाई में है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर इत्तेफाक ये है कि यादव कम्युनिटी ज़्यादा है, उसके बाद ठाकुर आते हैं और उसके बाद मुस्लिम आते हैं। तो अगर यादव 2 कैंडिडेट हो गए तो मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको फ़ायदा होगा। अभी तक ये देखा गया था कि मुस्लिम कैंडिडेट बढ़ जाते थे तो उससे बीजेपी या दूसरी पार्टी को फ़ायदा होता है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है लोकल मुद्दे, क्या है? बेरोजगारी है, ये सब मोदी जी की देन है। अब तो जो भी नौकरी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। ऐसे नहीं मिलती। ऐसे कहाँ मिलती है? हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, बस यही बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई वो तो आप भी जानते हैं, महंगाई। ये मुद्दे रहेंगे इस बार अलीगंज के? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, इधर से थोड़ा घूम जाइए इधर, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उसका कुछ लाभ मिल रहा है आप लोगों को? उसका लाभ सिर्फ केंद्र सरकार वाला सिर्फ हिंदुओं को होता है, मुस्लिम को नहीं होता है। मुसलमानों को नहीं देते? बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अपने विधायक के पास नहीं गए कि हमें नहीं मिल रहा है? कार्ड वार्ड बने यहाँ पे, आयुष्मान कार्ड बने? अभी तो नहीं बने। हाँ। विधायक भी तो जात पात देखते हैं, कहते मुस्लिम ने कभी वोट ही नहीं दिया। तो नहीं दिया, यहाँ से किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? अब उनका मानना है, धोखे में तो 1-2 वोट तो चले ही जाते हैं। तो धोखे में हो रहा है ना, मतलब देते तो नहीं है, मतलब आप सरकार के तो लिए सब बराबर है ना। सरकार के लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है ना, राजा के लिए प्रजा तो सब बराबर है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? तो नहीं देते यहाँ पे, काम नहीं होता यहाँ पे। यहाँ राशन वाशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है? राशन मिलता है। हाँ। उसमें नहीं देखते हिंदू मुस्लिम? उसमें नहीं देखते, वो सबको मिलता है जिसका राशन कार्ड मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने यहाँ? हिंदुओं के बने, मुस्लिम के नहीं बने। मुस्लिम के तो कागज फाड़ फेंक दिए जाते हैं। कौन फाड़ता है ये यहाँ के वर्तमान चेयरमैन राजू गुप्ता फाड़ देते हैं, मना कर देते हैं, कोई नहीं मुसलमान बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल इस नहीं। बार मुसलमान अगेंस्ट वोट करेगा। हाँ, जो वोट फार्म दिए जाते हैं ऑनलाइन होते हैं, फार्म दो, उनसे वो इसकी रिसीविंग दो, कहते रिसीविंग नहीं, यहीं जमा हो गए। इस चीज़ की प्रूफ जब आपने रिसीविंग नहीं दी, उसके बाद मकान नहीं मिलते आप लोगों को? कभी नहीं। अलीगंज में क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई प्रधानमंत्री आवास का कोई मकान नहीं बना? बने हैं 2000 में, अगर 50 मुस्लिम बने तो क्या बने हैं? भेदभाव हुआ है, आप ये कह रहे हैं? भेदभाव हुआ है क्या? युवाओं के साथ भी भेदभाव हुआ है? नौकरी का भेदभाव हुआ। नौकरी हुआ। आइए आगे, बेरोजगार खड़े हैं इन पे। क्या करते हैं आप? बीजेपी सरकार में हम कुछ नहीं, ठगुआ घूम रहे हैं, बेरोजगारी है और क्या करेंगे? बेरोजगारी और क्या करेंगे? बेरोजगार हैं। और अच्छा, सब ग्रेजुएशन है, सब बेरोजगार तो। आप कहाँ तक पढ़े? हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नौकरी अप्लाई किए थे कहीं? हाँ करे, क्यों नहीं है? हाँ कर रहे हैं। नहीं मिली नौकरी? नहीं मिली। अभी क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं, फ्री घूम रहे हैं, क्या करें? अलीगंज में मुसलमान वोट कितना अहम है, इसका अंदाजा सभी पार्टियों को है। इसलिए चुनाव के वक्त मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों के घर नेताओं का आना जाना शुरू होता है जो मुस्लिम समाज में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। तो एटा जिले के अलीगंज में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी, यादव आबादी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जीत और हार का जो फैक्टर है उसे डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं मुस्लिम चेहरे की बात करूँ तो एक बड़ा मुस्लिम चेहरा यहाँ का है जुनैद मियाँ, जो ये कहा जाता है कि किंग मेकर की भूमिका में रहे। जब जिसका सपोर्ट कर दिया वो पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, लेकिन इस बार वो खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जुनैद हमारे साथ खुद हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर जुनैद जी। जुनैद जी, इस बार के समीकरण क्या है यहाँ के अलीगंज के? और दूसरी बात, मुसलमानों के लिहाज से अगर देखें तो उनके क्या हक और हुकूक है जिसको लेकर वो इस बार इलेक्शन में जाने वाले? भाई देखिए, जहाँ तक समाज की बात करें, हम मुसलमानों की बात करें, पिछले 5 साल जितना उत्पीड़न मुस्लिम समाज का हुआ है उतना कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ।
ऐसी योजनाएं बीजेपी ला रही है जिससे नुकसान पूर्णतः हमारा ही नहीं, पूरे रिजर्वेशन के ऊपर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके नहीं रिजर्वेशन हटा सकते तो वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उनका प्राइवेटाइजेशन करने का मेन मोटो ही केवल रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों के ऊपर चाहे कितने भी देखा जाए, आप किसी भी तरह से कोई भी निकाल लीजिए, कागजात कोर्ट से निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर आज की टाइम में जेल में है तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। फर्जी एनकाउंटर के नाम पे मुस्लिम लोगों को ठगा जा रहा है। चाहे आप एग्जाम्पल लेना चाहें मुख्तार अंसारी साहब का, चाहे लेना चाहें अतीक अहमद का, किसी का भी आप लेना चाहें, उनके साथ ठीक है, उन्होंने गलत किया है, वो कोर्ट सज़ा देगा उनकी, लेकिन आप उनके साथ जो कर रहे हैं क्या वो सही है? अभी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में मुस्लिम तबका जो है और हाशिए पे आया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जितना हुआ है, जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हम लोगों को मिलती थी वो आज की डेट में आप देख लीजिए हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चाहे रोज़गार हो, चाहे नौकरियां हो, हम लोग सब में पीछे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यही निर्णय है कि मैंने यहाँ से खुद लड़ने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से टिकट मांगा है। अगर वो टिकट देती हैं तो चुनाव में लड़ूंगा। अलीगंज में 23 साल तक समाजवादी पार्टी का राज रहा। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण हावी रहा, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस समीकरण को तोड़कर SP का किला भेद दिया। लेकिन इस बार अलीगंज का मुसलमान एक मुश्त वोट करने की सोच कर बैठा है। वो समझ गया है अगर बटा तो बंटा धार हो जाएगा। ये बताइए कि इस बार आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या चीजें रहने वाली है आपके दिमाग में? वोट तो देखिए गुप्त होता है, वोट किसी को बताकर नहीं दिया जाता है कि हम किसको किस पार्टी को दे रहे हुए थोड़ी पूछ रहा हूँ। दिमाग में क्या होगा, किन मुद्दों पे दोगे, ये पूछ रहा हूँ। मुद्दे तो यही होंगे कि BSP कुछ रुझान में है आगे, कि BSP निकलने के चांसेस हैं। तो देखो, पार्टी मैंने नहीं पूछी, आप बता रहे हो तुम जी नहीं तो BSP आप जो पूछ रहे हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ मुद्दे भाई, मुद्दे बताओ ना। क्या बेरोजगारी रहेगी? बेरोजगारी तो अगर BSP सरकार रहेगी तो महंगाई तो इस टाइम चल ही रही है, ठीक है। और BSP की सरकार आएगी तो कुछ उम्मीद है कि नौकरी लगने के चांसेस हैं। हम खुद BTC है, टेट क्वालिफाई है, अभी बेरोजगारी में घूम रहे हैं, प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, पर्चे जो लीक हुए उससे भी फर्क पड़ा है, ये मुद्दा है यहाँ पर? पर्चे लीक क्या, पर्चे अगर ये टेट की जो परीक्षा हो जाती तो शायद हो सकता सरकार कुछ वैकेंसी निकालती। अब उन्होंने ऐसा मतलब पर्चा ही लीक करवा दिया तो वैकेंसी निकालने के चांसेस। ये तो चलिए ओवरऑल एक मुद्दा है, लेकिन आप बतौर एक मुस्लिम युवा क्या सोचते हैं, अलीगंज का कैसे विकास हो सकता है और मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हुआ है जैसा बाकी लोग कह रहे हैं? हुआ है, ऐसा है जमीन पे, या ये सिर्फ कहने की बात है? अभी जैसे कि अंकल जी बता रहे थे कि भेदभाव वाली बात, जैसे जो कॉलोनी वगैरह वाली बात चली थी, इसमें तो भेदभाव है, कंपलसरी दिख रहा है भेदभाव है। अगर 2000 यूनिटों में अगर 1900 अगर हिंदू पक्ष को मिला है और 100 अगर मुस्लिम पक्ष को मिला तो क्या मिला है? कुछ नहीं, भेदभाव नहीं तो क्या है? इतना भेदभाव हुआ है कि आवास बने हुए हैं पहले से, उनका आवास आ गया, आगे प्लास्टर करा दिया, प्रधानमंत्री आवास की प्लेट लगा दी, पैसा निकाल के जेब में रख लिया, लगा रहा है। ऐसा तक हुआ। नहीं तो जिस आदमी को मकान मिला होगा, मकान सरकार थोड़ी बना के दे रही है, सरकार तो आपके खाते में पैसा डाल रही है। अब आप उसका प्लास्टर कराओ, दीवार बनाओ या गोबर से लेटवाओ, ये तो आपका काम है ना। ये मेरा काम है कि आप जेब में डाल लो तो सरकार क्या करेगी? ढूंढा विभाग का क्या काम है? किसी को पैसा देती है तो उसकी जांच होती है, इनके पास आवास है या नहीं है, पक्का है या दोनों बातें मत करो, या तो पैसा ले लो या सरकार पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। एक बात होती है। मेरा मुद्दा ये नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। इनका कहने का मतलब हम समझा रहे हैं यार, आप चुप रहो। इनका कहने का मतलब ये, जिनके मतलब पहले से घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनको रुपया आ गया, उन्होंने बस खाली फ्रंट पे थोड़ा प्लास्टर करा दिया और थोड़ा पुट्टी करा दी, बाकी रुपया मतलब कितना तो 10-20 हज़ार में खर्च होगा, बाकी रुपया जेब में आ गया। पहले से बने उनको मतलब किसी तरह से चेयरमैन की कोई जांच नहीं है, ऐसे ही पैसे बांटे जा रहे हैं। रईस भाई, इस बार क्या सोच के वोट दोगे आप? वोट ऐसा है, जो वोट तो काम के ऊपर है, जो वोट ले लेते हैं फिर मुड़ के तो देखते नहीं है। अब जिसके साथ हम जब सब सारे समाज आएगा तो उधर हम हैं। अच्छा, जिधर देगा वोट जिस साइड जाएगा एंड में उसी साइड जाएंगे। साथ ही है। सपा बसपा दोनों ने कराया काम।
अब बीजेपी गवर्नमेंट में ये है खाली मुद्दा बस राम का मंदिर का है और मस्जिद का है। देखो, विरोध करने के नाम पे विरोध मत करो यार, विरोध वाली मुद्दे की बात बताओ। सुनो, मुद्दे की बात है क्या? अब इनका वोट जो है ना विकास के ऊपर नहीं है, नौकरी के ऊपर नहीं है बीजेपी का। कोई सारा मैटर ये है ना कि मंदिर बना देंगे, ये करेंगे, बस खाली और कुछ मैटर नहीं है। विकास कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। महंगाई देखो, 100 रुपए का तेल मिलता था 200 रुपए मिल लिया अब तो। लेकिन वो तो दे रहे हैं, राशन में दे रहे, तेल राशन में दे रहे। मतलब थोड़ी कितना हो जाएगा तेल? ये बताओ। चुप रहा 250 ग्राम अगर तुम दे दोगे कितना दिन चल जाएगा? 2 दिन में आदमी रिफाइंड खत्म हो जाता है। 1 लीटर का दे रहे हैं। हाँ, 1 लीटर का देना क्या दिन चल जाएगा? 2 दिन 3 दिन। और यहाँ तो एक दूसरे दिन आता है हमारे घर। बताओ क्या करें? फिर महंगाई बढ़ रही है, रोजगार। नेपाल का सिक्का बड़ा हो गया भारत के सिक्के से। क्या ये बढ़िया आंकड़ा लाया भाई। भाई नाम बताओ अपना। कमरुल हसन। कमरुल भाई कह रहे हैं कि नेपाल का सिक्का जो है बड़ा हो गया, बांग्लादेश का बड़ा हो गया। कितना फर्क आ गया? अब हमें तो नहीं पता, इतनी जानकारी नहीं है। मतलब कहाँ से लाते हो ये जानकारी? न्यूज यूट्यूब। कहाँ से? यूट्यूब। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, देख लो आप। नेपाल और बांग्लादेश की करेंसी जो है भारतीय करेंसी से बड़ी हो गई है। ये नए आंकड़े इनके। चलिए, ये एक इलाका था जहां से हमने लोगों की बात समझी है और जो लोकल इश्यूज है उन्हें समझने की कोशिश की। कुछ और लोग आइए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, ये बताइए, अब ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि सड़कें बनाई है या प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, आयुष्मान कार्ड बना, वो यहाँ एक्सप्रेस वे अभी करा था, उसमें अभी से ही गड्ढे हो गए। कौन सा एक्सप्रेस वे उन्होंने करा है? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था उसमें अभी भी गड्ढे हैं। आप जाके देख सकते हैं उसमें कितने गड्ढे हो गए। और एक एक्सप्रेस वे आज से 5 साल पहले जो बना था वो एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ अभी तक चल रहा है। सपा का सपा के कोई कार्यकर्ता नेता तो नहीं है आप? नहीं, मैं किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, तो किसान आंदोलन का असर है यहाँ? जी, किसान आंदोलन का असर है और असर रहेगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं और वही जानने की हमने कोशिश की है। अलीगंज सीट वो सीट है जहाँ का समीकरण मैं आपको आगे समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बारी बारी से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हावी रही है। जो नाम है, जो जाति है, वो हावी रही है। यहाँ पर पार्टी से ज़्यादा जो कैंडिडेट उतरता है वो हावी रहता है। वो किस समाज से ताल्लुक़ रखता है वो जीत और हार में एक बड़ा फैक्टर रखता है। अलीगंज यूपी की सबसे संवेदनशील विधानसभा सीटों में से एक है, जहां फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह राठौर ने एसपी के रामेश्वर सिंह यादव को हराकर जीत हासिल की थी। अकरम साहब, क्या है, मुसलमानों की क्या इशू है यहाँ के? की जुनेद मियाँ जिधर जाएंगे उधर जाएगा मुसलमान। जुनेद मियाँ के अलावा कोई और मुद्दे नहीं है आपके? और कोई नहीं नजर आता आपको? नहीं। हाँ? अच्छा, तो संग तो हाँ, मियाँ के संग है। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहित, क्या है यहाँ के इश्यूज, क्या है? यहाँ के इश्यूज ऐसे हैं भाई साहब कि जो भी नेता बनता है वो सिर्फ लूटता है देश को, और यहाँ के जितना भी पैसा है पब्लिक का सब लूट लाट के अपने पास इकट्ठा कर लेता है और पब्लिक को कुछ नहीं देता है। किसी चीज़ की सुविधा नहीं देता है, ना किसी चीज़ को बनवाता है, ना रोज़गार देता है। यहाँ पे जो भी नेता बनता है वो सिर्फ पब्लिक को लूटता है, समझ रहे। और यहाँ रोज़गार की बात करी जाए तो रोज़गार बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। हम हैं और भी यहाँ हमारे भाई हैं, सब बेरोज़गार हैं, मजदूरी करते फिर रहे हैं इधर उधर। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है। अलीगंज के सियासी समीकरण की अगर बात करूं तो यहाँ पर एसपी और बीएसपी वक्त वक्त पर जीतते रहे। यहाँ पर बीएसपी के अवधपाल सिंह यादव जो है वो मंत्री भी रहे और कई बार यहाँ से चुनाव भी जीते। तो वहीं समाजवादी पार्टी के रामेश्वर यादव भी यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। अभी सियासी समीकरण की बात करें तो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं जिन्होंने 23 साल में पहली बार जीत का स्वाद चखा है, वह है सतपाल सिंह राठौर। लेकिन अब गेम इंटरेस्टिंग क्या हो गया, बीएसपी के अवधपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसी की वजह से बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बीजेपी की अलीगंज सीट पर यह पहली जीत थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या फिर एसपी अपने किले पर वापस कब्जा जमा पाएगी। लेकिन ये बिना मुस्लिम वोट के मुमकिन नहीं। जहां मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं मुसलमान एक मुश्त वोट पसंदीदा प्रत्याशी के लिए डालकर अलीगंज में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा भी सकता है। तो
एटा जिले की संवेदनशील सीट अलीगंज में हम आपको बता दें कि बसपा और सपा तो ताल ठोक ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी दूसरी बार जीत के इरादे से मैदान में उतरी हुई है। अब देखना यह होगा कि मुसलमान वोटर किस तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा या सपा को जिताएगा या बीजेपी के विकास कार्यों पर उनको वोट देगा। तो चलिए बड़े मियां किधर चले की टीम को आज अलीगंज में यही इजाजत दीजिए, कल किसी और सीट पर फिर करेंगे मुलाकात।